मेरा चुनाव लड़ने का अपना निजी कोई मकसद नहीं है जी। ना मेरे को पैसे की भूख है जी। ना मेरे को चौधर की भूख। और मैं जब तक जीऊंगा मैंने मेरे जीवन में कसम खा के समाज सेवा करूंगा। भाई यदि समाज में और मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को मौका दिया मैं ऐसी कोशिश करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, अगले प्लान वार्ड के लोग मेरे को खुद कहेंगे भाई सरपंच साहब दोबारा लड़ो जी। तो इतना विकास करवाओगे? हाँ इतना ज्यादा है। लेकिन मैं अब चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा, आसपास के गांवों से फोन आते हैं सरपंच साहब तो लड़, क्योंकि जो संघर्षशील आदमी होता है उसको लाभ मिलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चुनावी माहौल चला हुआ है। इस चुनावी माहौल में हर एक उम्मीदवार अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगाने शुरू हो गए हैं। तो आज हमारे साथ जिला परिषद वार्ड नंबर 10 से अनिल गुज्जर जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और फिलहाल नंबरदार भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने जिला परिषद वार्ड नंबर 10 से अपना नामांकन भर दिया है, क्या कुछ चुनाव में इनके मुद्दे रहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया इनकी चलेगी। तो अनिल जी, जैसे आपने जिला परिषद में अब की बार चुनाव की तो जो ताल है वो ठोक दी है, तो किस तरह से चुनाव अभियान चलेगा, क्या कुछ चुनाव में आपके मुद्दे हैं? भाई साहब देखिए, मैं मेरे वार्ड नंबर 10 में 2015 से सक्रिय हूँ, पिछले चुनाव से जी। 1-1.5 साल में पिछले चुनाव में फिरा गांवों में जी। डोर टू डोर भी कर दिए बहुत गांव जी। लेकिन हरियाणा सरकार ने पढ़ाई की शर्त लगा दी, उसमें मैं रह गया था जी। तो अब की बार फिर मैं मेरे वार्ड वासियों के सहयोग से जी कोशिश कर रहा हूँ जी। मेरा चुनाव लड़ने का अपना निजी कोई मकसद नहीं है जी। ना मेरे को पैसे की भूख है ना मेरे को चौधर की भूख है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ मौज कर रखी है जी। और गांव वाले मेरे को बहुत मान सम्मान देते हैं जी। गांव वाले ने मेरे को सरपंच बनाया, नंबरदार मैं 20-22 साल से हूँ, तहसील का प्रधान हूँ नंबरदारों का जी। कोई कमी नहीं है, बहुत मान सम्मान है जी। और आज भी मेरे वार्ड के सभी गांवों के निवासी छत्ती बिरादरी के लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं जी। जबकि अभी तक मैं वार्डों में गांवों में ज्यादातर जा नहीं सका, सिर्फ फोन पे संपर्क किया है जी। फोन पे भी कहते हैं सरपंच साहब कोई दिक्कत नहीं है 1% भी जी। और दूसरा नंबर क्या है, राजनीति मेरा कोई पैसे कमाने का धंधा नहीं है, और जब तक मैं जीऊंगा पैसे कमाने का धंधा बढ़ने भी नहीं देता हूँ जी। मेरी सोच है मैं राजनीति में यदि समाज मेरा साथ देगा मैं मजबूत हूंगा, मजबूत होकर मैं समाज सेवा कर सकता हूँ जी। और मैं जब तक जीऊंगा मैंने मेरे जीवन में कसम खा के समाज सेवा करूंगा जी, ये इरादा है मेरा जी। तो जैसे आपने बताया कि आप 2015 से सक्रिय हो इस पूरे वार्ड में, तो किस तरह आप लोगों के बीच गए, क्या कुछ आपने विकास के कुछ काम करवाए, किस तरह से आप लोगों के बीच मतलब चहेते उम्मीदवार बने? वैसे अब आप देखिए जिला परिषद का एक ऐसा चुनाव है जी, इसमें कोई भी मेंबर बन जाता है जी, बनने के बाद गांवों को नहीं संभालता जी। मैं एक की बात नहीं कर रहा, आप कितने भी प्लान के चुनाव उठा लो जी, किसी के सुख दुख में कुछ नहीं जी। तो इससे लोगों का जीव उतर गया। और अब तो ये स्थिति हो गई है जी, जिस गांव में से एक का जिला पार्षद बन जाता है, कई प्लान उस गांव में से कोई खड़े नहीं होता। उसका एक कारण है जी, भाई मारा खड़े हुआ तो ना काम नहीं करे, इसलिए हमारे गांव को वोट नहीं मिलेगी, ये आप भी सुन दोगे जी। लेकिन मेरी कोशिश यह है भाई यदि समाज में और मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को मौका दिया जी, मैं ऐसी कोशिश करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, अगले प्लान वार्ड के लोग मेरे को खुद कहेंगे भाई सरपंच साहब दोबारा लड़ो जी। तो इतना विकास करवाओगे? हाँ इतना इरादा है जी। तो कौन से गांव आपके वार्ड के अंदर आते हैं? मेरे वार्ड में 15-16 गांव है, नोच, जसवंती, बलवंती, देवरा, उजाना, जगदीशपुरा, कलतारन, खराना, डोर, खानपुर और कालुवाड़ी गामड़ी, डेरा गदला, पट्टी अफगान, शक्तिनगर, चिल्ला, खेड़ा, रेडिया जी। तो अनिल जी, जैसे आप गुज्जर समाज से आते हैं, तो गुज्जर समाज का कितना मतलब बाहुल्य क्षेत्र है, कितनी वोट गुज्जरों की है, और किस तरह से आपका चुनाव, जैसे चुनाव में देखा जाता है जाति पाति समीकरण बड़े अहम? मेरे वार्ड में 4-5 गांव गुज्जरों के हैं जी, और 4-5 के करीब ही जाटों के हैं जी, और 2-2.5 गांव के करीब सैनी समाज के बनते हैं जी। और अपने सिख समाज के भी 2200 वोट हैं जी मेरे वार्ड में जी। ये समीकरण मेरे वार्ड का है जी। लेकिन मैं चुनाव, मेरी ये सोच है, मैंने जाति पाति पे कभी चुनाव नहीं लड़े। मेरे वार्ड वासियों को मैं कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि मेरा गांव ना जाट बहुल्य गांव है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार पहले पत्रकारों से कहा है जी। जब मैंने 2010 में सरपंच जी का चुनाव लड़ा, 65 वोट गुज्जर बिरादरी की थी मेरे गांव में, 1080 टोटल वोट थी जी। और 2 ही कैंडिडेट थे, एक जाट एक मैं जी। उसके बाद भी एक कम 80 वोटों में मेरी जीत थी, 65 वोट तो मेरी बिरादरी की थी, उससे ज्यादा मेरी जीत थी जी। और आज भी इस चुनाव में
जी आप मेरे गांव में जाके सर्वे कर लो, आज बच्चा बच्चा को पूछ लो जी भाई आपके गांव में क्या मोल है, अनिल गुर्जर चुनाव लड़ रहा है, जी 100% मेरा गांव एक तरफा निकलेगा इस चुनाव में। जी जबकि सरपंच रहने के बाद उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, आपने देखा होगा गांव में पार्टीबाजी बन जाती है, जी दोबारा वोट नहीं मिलती। जी लेकिन मेरा गांव 100% 30 तारीख को, और शायद भगवान की दया से ऐसा हो जाए मेरा गांव में दूसरे कैंडिडेट का एजेंट भी ना बैठे। जी और मेरा इरादा यही है जी भाई गांव का एकता दिखाना, ताकि हमारे आसपास के गांव भी ये सोचे भाई बलवंती ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जी इतना भाईचारा बनाऊंगा। जी। तो टक्कर किसके साथ मानते हो आप? अभी तक मेरे को टक्कर नहीं है, अकेले उम्मीदवार हो आप? अकेला। जी। अनिल जी, जैसे जो करमवीर फौजी आपकी टक्कर में है, कई बार चुनाव भी लड़ चुका है, आप कह रहे हो कि मेरी किसी से टक्कर नहीं है, लेकिन उससे कितनी टक्कर हो सकती है? भाई साहब कैंडिडेट अभी हमारे वार्ड में 4 हैं। एक खानपुर से है भाई कश्यप समाज से जी, एक खुराना से है ब्राह्मण समाज से जी, मेरा अच्छा रिलेटिव है जी, एक अपना करमवीर है फौजी पट्टी भगवान से, एक मैं। जी, अभी तक 4 हैं। जी, लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जी, जनता आजकल बहुत समझदार है, जागरूक हैं लोग, देख के वोट देते हैं। मैं किसी अपने उम्मीदवार को ये नहीं कहता वो मेरा दुश्मन है, नहीं, सब हम भाई हैं और प्यार से चुनाव लड़ेंगे। जी, हार जीत जिसका भाग में वो इसको मिलेगी। जी, और ये जनता ने देखना है आपके लिए कौन अच्छा है, कौन कल आपका सुख दुख में काम आ सकता है। जी, मैं तो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा। जी। तो जैसे मतलब किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में भी आप काफी सक्रिय रहे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा या कहीं ना कहीं वैसे दिक्कत आएगी? मेरी एक सोच है, मैं कोई भी काम ना स्वार्थ के लिए नहीं करता हूँ। जी, दूसरा नंबर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अन्याय है तो मेरे पास सहन नहीं होगा। जी, उसके लिए मेरे पे जो मुसीबत आवा मैं सहन कर सकता हूँ। अब जैसे किसान समाज था, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पास 16 एकड़ जमीन है, जी, कल्ला भाई हूँ। जी, तो मेरे किसान भाइयों के साथ जब इतनी ज्यादती हुई, 14 महीने वो गर्मी सर्दी में बारिश में वहां बैठे रहे, जी, ये एक अन्याय था। जी, इसलिए मैं किसान आंदोलन में बिल्कुल सक्रिय रहा, सबसे अगला पासा रहा, चाहे रोड जाम करने हो, चाहे धरना देना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे पैसे देने की बात हो, कोई दिक्कत नहीं। जी, क्योंकि मैं जाति पाति से ऊपर उठ के सोचता हूँ बात को, जी, भाई ये बात समाज में क्या है, इसका गलत मैसेज आएगा। और यदि वो 3 काले कानून लागू हो जाते तो किसान के लिए वाकई में खतरनाक थे, जी, इसलिए मैं लड़ा। जी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आपको? नहीं, बेनिफिट देना वो मेरे किसान भाइयों ने देखना, जी, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने वो जो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है वो इसलिए नहीं निभाई थी मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं अब चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा, आसपास के गांवों से फोन आते हैं, सरपंच साहब तो लड़, क्योंकि जो संघर्षशील आदमी होता है उसको लाभ मिलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी, कोई विचारधारा, जनता को विचारधारा का पता चल जाता है, भाई इसकी बंदा की विचारधारा ऐसी है, ये ठीक है जी, और यदि कोई आदमी घर से बाहर ही नहीं निकला होगा वो फार्म भर देगा, मेरे साथ तो जाति है, मेरे साथ बरादरी है, लेकिन आम जनता को ये तो नहीं बेरा भाई ये विचारधारा क्या है बंदा की, कल नहीं बनकर कराएगा क्या। इसलिए मेरा भगवान की दया से सभी गांवों की 36 बरादरी मेरे को नाम से जानती है। जी, इतना मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, मैं इतना जो का हूँ। जी, चाहे कोई एससी भाई है, कोई बीसी भाई है, कोई जर्नल है, 15-16 गांवों में सारे जानते हैं अनिल गुर्जर कोई है, जी, सरपंच है बलवंती, इतनी बहुत बड़ी बात होती है। और बड़े चुनाव चेहरे से जीते जाते हैं, जी, क्योंकि अब 10 दिन का चुनाव है, मैं शायद हर घर तक ना पहुंच सकूं, जी, 10 दिन में कौन पहुंच जाएगा, कोई नहीं पहुंच सकता। अब जब किसी मान लीजिए कैंडिडेट को लोग जानते ही नहीं है और वो घर तक नहीं पहुंच सका तो वोट कैसे मिलेंगे। जी, मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लोग मेरे को जानते हैं, उन्होंने बेरा भाई नील गुर्जर खड़ा है, जी, तो इस चेहरे से वोट मिलेंगे। जी। तो अंत में वार्ड वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? वार्ड वासियों से मेरी एक अपील है, भाई सभी वार्ड नंबर 10 के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इस चुनाव को एक गुलदस्ता बना के जात पात से ऊपर उठ के, और जो काम करने वाला कैंडिडेट हो, जो आपने पहला बिताया हो कभी काम में, आपके साथ सुख दुख में पहले खड़ा हो, ऐसे उम्मीदवार को वोट दो। क्योंकि जब समाज में कोई आदमी बोलने चालने वाला आगे निकलेगा तभी समाज तरक्की करेगा, यही अपील करना चाहूंगा। जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से पार्षद उम्मीदवार अनिल गुर्जर जी।
जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और फिलहाल में नंबरदार भी हैं। तो इन्होंने जिला परिषद में अपनी जो ताल ठोकी और विकास पे कहीं ना कहीं ये हर, जैसे इन्होंने कहा कि हर घर तक वे पहुंच चुके हैं, हर जो वार्डवासी इनको जानता है, तो इस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। तो इन्होंने वार्डवासियों से ज्यादा संख्या में इनके पक्ष में वोट की अपील भी की है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।